बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर इंग्लिश का जो न्यू बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इस पेपर पैटर्न के साथ साथ आपका जो सैंपल पेपर है बोर्ड की तरफ से जारी करदा, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा जिससे आपको मजीद कंफर्म हो जाएगा कि इस दफा आपका जो सेकंड ईयर इंग्लिश का पेपर है वो किस तरह आएगा, आपने जो क्वेश्चन याद करने वो कहाँ से करने हैं और जो कंसेप्चुअल सवाल पूछेंगे वो किस तरह के होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो सेकंड ईयर इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप एमसीक्यूज वाला पेपर भी कहते हैं। इसमें टोटल जो एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं वो 20 एमसीक्यूज होते हैं और इन एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए आपके पास जो टोटल वक्त होता है वो 30 मिनट्स होते हैं। यानी कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये वाले जो एमसीक्यूज हैं इनको मुकम्मल सोल्व करके इनके जो बबल है उनको फिल करना होता है। तो इन एमसीक्यूज में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो आपकी जो बुक नंबर 2 है मॉडर्न प्रोस वाली, वहां से आपको 3 सिनोनिम्स दिए जाते हैं। यानी कि वहां से जो बुक नंबर 2 है आपकी मॉडर्न प्रोस वाली, वहां से 3 सिनोनिम्स दिए जाएंगे। इन 3 सिनोनिम्स के आपने एमसीक्यूज है उनका जो करेक्ट ऑप्शन है उनको आपने बबल पे फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी बुक नंबर 2 का दूसरा जो पार्ट है हीरोज वाला, वहां से भी टोटल एमसीक्यूज में दिए जाते हैं वो 3 सिनोनिम्स होते हैं। इसके बाद आपका जो नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स के नाम से, इसमें जो आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं वो 4 सिनोनिम्स दिए जाते हैं। इसके मुताबिक आपने जो बबल है उनको फिल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज का, ये प्रेपोजिशन के नाम से होता है और इसके टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं वो 5 एमसीक्यूज होते हैं। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में चूज द करेक्ट सेंटेंस के नाम से होता है और ये वाले भी जो टोटल एमसीक्यूज दिए जाते हैं ये 5 एमसीक्यू दिए जाते हैं। अब आपका जो लास्ट ईयर बोर्ड की तरफ से जारी करता बोर्ड का इंग्लिश का पेपर पैटर्न है सेकंड ईयर का, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, वहां से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो किस तरह का होगा। तो ये सेकंड ईयर का मेरे पास इंग्लिश का जो है लास्ट ईयर का बोर्ड की तरफ से जारी करता पेपर है, जिसमें आपको मजीद डिटेल से बताता हूँ आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो किस तरह से होता है। आपको जो टोटल टाइम दिया था ऑब्जेक्टिव पेपर में 30 मिनट्स का होता है और इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 20 नंबर होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सवाल होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम योर बुक 2 मॉडर्न प्रोस एंड हीरोज पार्ट 1 एंड फिल अप द बबल्स। यानी कि आपको ये 3 सिनोनिम्स वगैरह दिए थे, इनमें कुछ वर्ड्स के नीचे जो एक अंडरलाइन दिया है, इसका जो करेक्ट सिनोनिम होता है उसको आपने इसके मुताबिक जो है इसका जो बबल है उसको फिल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव पेपर का, चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द बुक 2 मॉडर्न प्रोस एंड हीरोज पार्ट 2 एंड फिल अप द बबल्स। ये भी बिल्कुल सिनोनिम्स ही होते हैं, यानी कि आपने इनके वर्ड्स के जो मीनिंग है इंग्लिश में बताने होते हैं। कुछ वर्ड्स को जो अंडरलाइन कर दिया जाता है, इन वर्ड्स का जो करेक्ट मीनिंग होता है सिनोनिम उसके मुताबिक आपने जो बबल फिल करने होते हैं ये भी 3 ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स एंड फिल अप द बबल्स। ये आपको 4 जो मिस्टर चिप्स का नावल है वहां से आपको 4 एमसीक्यू देते हैं और ये वाले जो 4 एमसीक्यूज हैं ये भी आपके सिनोनिम्स ही होते हैं। इनको जो करेक्ट सिनोनिम होता है उसके मुताबिक आपने जो बबल है उनको फिल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यूज का ऑप्शन होता है क्वेश्चन, चूज द राइट प्रपोजिशन फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक्स एंड फिल अप द बबल्स। ये आपको 5 एमसीक्यू देते हैं। इन 5 एमसीक्यूज में जो करेक्ट प्रपोजिशन होती है इसको आपने इन जो ब्लैंक्स में इसके मुताबिक जो आपने बबल है उनको फिल करना होता है। यहाँ पे आपने ब्लैंक्स को फिल नहीं करना, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव शीट होती है उसके ऊपर जो बबल होते हैं सिर्फ आपने उनको फिल करना होता है। इनके ऊपर कोई भी निशान नहीं लगाना होता, ना ही ये ब्लैंक्स को फिल करना होता है। और ये जो 5 एमसीक्यू होते हैं ये आपकी प्रपोजिशन में से पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं और ये तमाम बच्चे जो है इजीली कर लेते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, चूज द करेक्ट सेंटेंस एंड फिल अप द बबल्स। यानी कि एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, उसके नीचे उन्होंने अंडरलाइन किया होता है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है उसके मुताबिक आपने जो बबल है उसको फिल करना होता है। और ये वाले जो एमसीक्यू होते हैं ये भी 5 होते हैं। इसी तरह ये आपका जो टोटल ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 20 मार्क्स का होता है। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह होगा। सब्जेक्टिव पेपर में आपका सबसे पहला जो सवाल होता है जो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है और इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 12 होते हैं। यानी कि टोटल 9 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पार्ट है टोटल 12 नंबर का होता है। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि आपको जो बुक का सिलेबस है बुक 2 का मॉडर्न प्रोस, ये वहां से 9 सवाल लिए जाते हैं। इनकी तरतीब मजीद डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो लेसन नंबर 1 से 3 है वहां से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो लेसन नंबर 4 से 7 है वहां से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो लेसन नंबर 8 से 10 है वहां से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने 6 के आंसर देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये टोटल 12 नंबरों का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसके भी टोटल 12 नंबर होते हैं। ये आपकी जो बुक नंबर 2 है हीरोज वाली वहां से लिए जाते हैं। इसमें टोटल जो सवाल पूछे जाते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। ये वाला जो पार्ट है 12 नंबर का होता है। इनकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि आपका जो लेसन नंबर 11 से 13 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो 14 से 15 है इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल 8 है। 8 में से आपने 6 के आंसर दे देते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, जो कि आपका नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स से पूछा जाता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 12 होते हैं। 12 में से आपने 8 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका पार्ट है ये टोटल 16 नंबर का होता है। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि जो आपका लेसन नंबर 1 से 5 है गुड बाय मिस्टर चिप्स का, यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका लेसन नंबर 6 से 10 है इसमें भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो लेसन नंबर गुड बाय मिस्टर चिप्स का 11 से 18 है इसमें भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल 12 पूछे जाते हैं। 12 में से आपने 8 कर देते हैं। अगर आप लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 तक के जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको अच्छी तरह से कर लें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 100% जो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है, जिसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 15 होते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने एक आपको टॉपिक दिए जाते हैं, 4 में से किसी एक के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है, और ये ऐसे जो है आपने कम से कम 5 से 6 पेजेस का लिखना होता है, और इसमें आपने कम से कम 5 से 6 जो है वो कोटेशन ऐड करनी होती है, 7 से 8 पैराग्राफ बनाने होते हैं, फिर ये आपको 15 में से जाके कुछ 13 से 14 मार्क्स मिलते हैं। तो इसकी डिटेल कुछ होती है, 1 ऐसे फ्रॉम द 4 टॉपिक्स, यानी कि आपको 4 टॉपिक्स देते हैं, इन चारों में से आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होता है, और इसके टोटल 15 नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है, इसके टोटल 10 नंबर होते हैं। ये आपके इडियम्स होते हैं। इडियम क्या होते हैं, टोटल आपको 1 इडियम दिए जाते हैं, 1 में से आपने कोई से 5 इडियम को सेंटेंसेस बनाने होते हैं, और इनके जो टोटल नंबर होते हैं, हर इडियम के 2 नंबर होते हैं, और ये जो टोटल सवाल है ये आपका 10 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है, इसमें आपने ट्रांसलेट ऑफ उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको उर्दू का एक पैराग्राफ दिया जाता है, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, और इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 15 होते हैं। स्टूडेंट हैव टू ट्रांसलेट द गिवन उर्दू पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि उर्दू में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, और इसके टोटल 15 नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके ये टोटल जो सवाल मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो बोर्ड का पेपर है लास्ट ईयर का, इसके मुताबिक आपको मजीद क्लियर कर देता हूँ आपका सब्जेक्टिव पेपर किस तरह का होता है। आपको टोटल जो टाइम दिया था सब्जेक्टिव पेपर में 2 घंटे 30 मिनट होते हैं, और सब्जेक्टिव पेपर जो टोटल नंबर होते हैं वो 80 होते हैं, 20 नंबर एमसीक्यूज के होते हैं, और टोटल आपका ये इंग्लिश का जो पेपर है सेकंड ईयर का 100 मार्क्स का होता है। इसमें जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका सबसे पहला सवाल नंबर 2 होता है, इसमें टोटल आपके पास टोटल 9 सवाल है, 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से उनमें से आपने आंसर देने होते हैं 6 सवालों के, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और ये वाला टोटल जो पोर्शन है 12 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इसमें इनका आंसर जो आपने 3 से 5 लाइनों में लिखना होता है। इसमें भी टोटल जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो 6 के आपने आंसर देने होते हैं, जबकि जो टोटल जो आपने सवाल दिए हुए हैं वो 9 सवाल हैं, 9 में से आपने 6 के आंसर देने हैं, हर सवाल के 2 नंबर है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी 12 नंबर का होता है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है उसकी मिनिमम जो लाइन है वो 3 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो लाइन है वो 5 होनी चाहिए। 3 से कम ना हो और 5 से ज्यादा ना हो, फिर आपको उसमें जो टोटल नंबर है वो 2 मिलेंगे। कोशिश करें कि 4 लाइन तक एक क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो आपको 2 नंबर इंशाल्लाह गारंटी मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जो कि गुड बाय मिस्टर चीज आपका जो नावल है वहां से पूछा जाता है। इसमें टोटल जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो 12 होते हैं, 12 में से आपने कोई से 8 सवालों के जवाब देने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और ये 16 मार्क्स का पोर्शन होता है। इसमें भी आपने जो आंसर लिखना होता है वो 3 से 5 लाइनों का लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है पैसे वाला, इसमें आपने 300 से 400 वर्ड्स का जो एक ऐसे लिखना होता है। नीचे आपको 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये चारों बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह इन चारों में से एक टॉपिक जो इसका रिपीट हो जाएगा, और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है ऐसे वाला, ये आपका 15 मार्क्स का होता है, और इसको आपने कम से कम 6 से 7 पेजेस में लिखना होता है, फिर आपको इसमें से जाके 13 से 14 नंबर मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होता है, इसमें आपको नीचे इडियम्स दिए होते हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में चेंज करना होता है। टोटल इडियम होते हैं वो 8 होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं, हर के 2 नंबर होते हैं, और ये वाला जो सवाल है आपका 10 नंबर का होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 होता है, जिसमें आपको एक सेंटेंसेस दिए जाते हैं उर्दू में, इनको आपने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। टोटल जो सेंटेंस होते हैं इसके टोटल नंबर होते हैं वो 15 मार्क्स का होता है। इसमें आपको ये भी ऑप्शन दिया जाता है अल्टरनेटिव क्वेश्चन ऑफ फॉरेन, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, ओनली राइट अ पैराग्राफ ऑन लोड शेडिंग, यानी कि अगर आप ये वाले सेंटेंस ना भी करें तो आप लोड शेडिंग कोई भी वहाँ पे टॉपिक दिया होगा उसके ऊपर एक आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, फिर भी आपको उसको जो है 15 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको ये वाले उर्दू को इंग्लिश क्लासेज आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो नीचे जो आपको पैराग्राफ दिया होगा अगर आप उसके ऊपर भी एक अच्छा सा लोड लिख देते हैं 2 से 3 पेजेस का, फिर भी आपको उसको जो है 15 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था आपका सेकंड ईयर इंग्लिश का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न और स्कीम है। इंशाल्लाह इस दफा बोर्ड के पेपर में इसी को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा आपको जो तमाम मज़ामीन के गेस्ट पेपर आपको पीडीएफ में चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर का व्हाट्सएप करके भी हासिल कर सकते हैं, और इसको जो आपको जो मुकम्मल गेस्ट पेपर है वो ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद कासम भी आपको मिल जाएंगे। मजीद कोई सवाल हो मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।